खुशामदीद। आज की इस नशिस्त में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी बहस छेड़ने वाले हैं। हम मौलाना अशरफ अली थानवी की मशहूर किताब अशरफुल जवाब के एक ख़ास हिस्से पर बात करेंगे। ये हिस्सा उस बारे में है कि मजहबी कानूनों और शरीयत की तशरीह में हतमी इख्तियार किसका है। ये कोई आम सी खुश्क बहस नहीं है, बल्कि हम देखेंगे कि कैसे निहायत ही रोज़मर्रा की आम फहम मिसालों के जरिए एक बहुत बड़ी फलसफियाना उलझन को सुलझाया गया है। तो चलें शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि हम किन किन चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम उस बुनियादी एतराज़ को समझेंगे जो अक्सर जहनों में आता है। फिर हम एक कानूनी तमसील यानी कानून की दुनिया से एक मिसाल लेंगे। उसके बाद मुज्तहिदीन के किरदार पर बात होगी। फिर एक तिब्बी यानी मेडिकल फील्ड की तमसील आएगी। वहाँ से हम उलमा की ज़रूरत को समझेंगे और आखिर में इस सारी बहस का एक ज़बरदस्त नतीजा निकालेंगे। तो बुनियादी तौर पर हम एक मंतकी दलील को कदम ब कदम खोलने वाले हैं। तो चलें सीधा अपने पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी वो बुनियादी फ़िक़ी एतराज़ जिसने इस सारी बहस को जन्म दिया। आखिर तशरीही इख्तियार पर यह सवाल उठता कैसे है? अब देखें, आपने अक्सर एक सवाल या यूं कह लें कि एक शिकवा सुना होगा, और किताब में भी बिल्कुल यही एतराज़ नकल किया गया है कि कुरान और हदीस का जो मतलब उलमा बयान करते हैं बस वही दुरुस्त है। यानी लोग सोचते हैं कि भाई सिर्फ एक आलिम की तशरीह वही पत्थर पर लकीर क्यों मान लिया जाए? क्या कोई भी आम इंसान खुद से पढ़कर मतलब नहीं निकाल सकता? मुसन्निफ का असल हदफ इसी सवाल का जवाब देना है, और वो भी पूरे इस्तिदलाल के साथ। इसके जवाब में हम अपने दूसरे हिस्से यानी कानूनी निज़ाम की तमसील पर आते हैं, जहां पार्लियामेंट और हाई कोर्ट का जिक्र होगा। अब मुसन्निफ इस सवाल का जवाब किसी भारी भरकम मजहबी इस्तिलाह से नहीं देते, बल्कि वो हमारी दुनिया के कानून की एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल लाते हैं। ज़रा सोचिए, हमारे मुल्क में कानून कौन बनाता है? जाहिर है पार्लियामेंट। लेकिन जब वो कानून नाफिज हो जाता है तो क्या एक आम शहरी उसे समझने के लिए सीधा पार्लियामेंट के अरकान के पास जाता है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए एक हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया जाता है, जिसका काम ही उस कानून की तशरीह करना है, और बतौर शहरी हम उस जज की तशरीह को मानने के पाबंद होते हैं। अब इसका मंतकी नतीजा क्या निकलता है? अगर कोई शख्स अदालत में खड़ा होकर जज से कहे कि देखें जज साहब, मैं पार्लियामेंट की तो बहुत इज्जत करता हूं और कानून भी मानता हूं, लेकिन आपकी इस तशरीह से मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं, तो क्या ये दलील चलेगी? कतई नहीं। कानूनी निज़ाम में अगर आप जज के फैसले को मुस्तरद करते हैं तो ये सीधा सीधा खुद कानून की मुखालफत समझी जाती है। इस बात पर आपको शाबाश नहीं मिलेगी, बल्कि उल्टा सज़ा हो सकती है, क्योंकि जज की तशरीह ही उस कानून का अमली निफाज है। तो ये बात जहन में रखिएगा। अब हम तीसरे हिस्से पर आते हैं, यानी मुज्तहिदीन को समझना और इस दुनियावी कानून को इलाहियात या मजहब से जोड़ना। यहाँ मुसन्निफ ने बड़ी खूबसूरती से इस दुनियावी मिसाल को इस्लामी फ़िक़ा पर फिट किया है। इस तकाबुल को देखें। जो हतमी इख्तियार एक सेक्युलर निज़ाम में पार्लियामेंट के पास होता है, मज़हब में वो इख्तियार खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जो रियासती कानून है वो मज़हब में कुरान और हदीस है, और सबसे अहम बात, जो काम हाई कोर्ट का जज करता है, मज़हब में वही किरदार एक मुज्तहिद या आलिम दीन अदा करता है। स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ बहुत सारी किताबें पढ़ लेने से कोई मुज्तहिद बन जाता है? माखिज़ इस बात को बिल्कुल क्लियर करता है कि महज मालूमात की कसरत या बहुत सी अहादीस याद कर लेने से कोई शख्स खुद ब खुद मुज्तहिद नहीं बन जाता। बिल्कुल वैसे ही जैसे कानून की 2-4 मोटी मोटी किताबें पढ़ लेने से आप हाईकोर्ट के जज नहीं बन जाते। इस मनसब के लिए एक ख़ास और बहुत गहरी फहम की ज़रूरत होती है, जो महज मालूमात जमा करने से बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। यहाँ से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। क्या एक आम शहरी सिर्फ इस बुनियाद पर जज के फैसले को नज़रअंदाज कर सकता है कि भाई मेरे पास तो कानून की किताब का उर्दू तर्जमा मौजूद है, मैं खुद पढ़ लूंगा? ज़ाहिर है नहीं। सिर्फ तर्जमा पढ़ लेने से आप कानून की बारीकियों को समझकर फैसला सुनाने के अहल तो नहीं हो जाते। मुसन्निफ के मुताबिक बिल्कुल यही हाल मुकद्दस मुतून का है। सिर्फ तर्जमा पढ़ लेने का मतलब ये नहीं कि आपको उनकी आज़ादाना तशरीह करने का हक मिल गया है। और इस बात को मज़ीद पुख्ता करने के लिए हम चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं। ये तिब्बी साइंस यानी मेडिकल फील्ड की एक और शानदार तमसील है, जहां हम जिस्मानी सेहत और रूहानी सेहत का मुआजना करेंगे। अब कानून से निकलकर ज़रा मेडिकल की दुनिया में आते हैं। फ़र्ज करें एक शख्स को कोई बहुत संगीन बीमारी लाहक हो गई है, तो क्या वो खुद से कोई मेडिकल की किताब खोलकर अपना इलाज शुरू कर देगा, या फिर वो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएगा? जाहिर सी बात है, दुनिया का कोई भी बाशऊर इंसान, चाहे वो किसी और फील्ड का कितना ही बड़ा मास्टर क्यों ना हो, अपनी जान पर खेलकर सिर्फ किताब की मदद से अपना इलाज नहीं करता। वो हमेशा एक माहिर मौलिज के पास ही जाता है। यहाँ मुसन्निफ ने हमारी एक बहुत बड़ी नफ्सियाती उलझन पकड़ी है, जो वाकई गौर करने के लायक है। वो कहते हैं कि तिब या मेडिकल के मामले में हम अपनी राय पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते।
फौरन डॉक्टर के पास भागते हैं। लेकिन जब बात इल्म दीन की आती है तो अचानक हर शख्स को लगता है कि वो खुद इज्तिहाद कर सकता है। सबको लगता है कि मज़हब तो बस ऐसे ही समझ आ जाएगा, किसी माहिर की ज़रूरत नहीं। ये कैसा तज़ाद है? तो सवाल ये पैदा होता है कि जो मंतिक और जो कॉमन सेंस हम जिस्मानी इलाज में सख्ती से इस्तेमाल करते हैं, उसे मज़हब या इलाहियात के मामले में आकर क्यों भूल जाते हैं? हमने ये क्यों फ़र्ज़ कर लिया है कि मुक़द्दस कानून जो हमारी रूह और आखिरत का मामला है वो हमारे जिस्मानी निज़ाम से ज़्यादा सादा है और इसके लिए हमें किसी भी माहिर की रहनुमाई की ज़रूरत नहीं? अब तक हमने कानून और तिब की दो ज़बरदस्त मिसालें देख लीं। अब हम 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, उलमा की ज़रूरत। यानी एक आम आदमी के लिए इन सब बातों का हतमी मंतकी नतीजा क्या निकलता है? तो अगर हम इन सब कड़ियों को मिलाएं तो नतीजा कुछ यूं बनता है। खुदा ने मुज्तहिदीन को दीन समझने और तशरीह करने की ख़ास सलाहियतें दी हैं। आम इंसानों की हैसियत बिल्कुल आम शहरियों या मरीजों जैसी है, और उलमा इस निज़ाम में बिल्कुल वैसे ही ज़रूरी हैं जैसे दुनिया में जज और डॉक्टर्स। लिहाजा मंतक और अक्ल यही कहती है कि जो शख्स किसी फील्ड का माहिर नहीं, उसे उस फील्ड के माहिर की पैरवी करनी ही चाहिए। इसके अलावा और कोई अक्ली रास्ता है ही नहीं। और उसी बुनियाद पर मतन अपना सबसे अहम और बड़ा दावा पेश करता है। जिस तरह जज की मुखालफत करना दरअसल पार्लियामेंट की मुखालफत है, इसी तरह मुस्तनद उलमा की मुत्तफ़िका तशरीह को रद्द करना दर हकीकत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के मुतरादिफ है। अगर कोई ये कहे कि भाई मैं तो सिर्फ आलिम की बात से इख्तिलाफ कर रहा हूँ, मजहब से नहीं, तो मुसन्निफ के नज़दीक ये दलील बिल्कुल वैसे ही बातिल है जैसे जज की बात ना मानना। और इसी के साथ हम अपने आखिरी हिस्से यानी सेक्शन 6 की तरफ आते हैं, मुक़द्दस इख्तियार पर नतीजा और माहिरीन की पैरवी की अहमियत। अब यहाँ एक बात वाज़े करना बहुत ज़रूरी है। मतन ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उलमा मासूम हैं या उनसे कभी गलती नहीं हो सकती। गलती हो सकती है, लेकिन बारीक नुक्ता ये है कि एक आलिम की गलती निकालना या उसकी इस्लाह करना किसी आम आदमी का काम नहीं, बल्कि ये उनके हम पल्ला दूसरे उलमा का काम है। आम लोगों का काम यह है कि वो कायम शुदा अहकाम पर चलें जब तक कि खुद उलमा की तरफ से कोई मुतसादिम फतवा ना आ जाए। और एक बार फिर वही बात, महज तर्जुमा पढ़ लेने से कोई अपना अलग फ़िक़ही रास्ता नहीं निकाल सकता। तो आखिर में ये सारी बहस हमें एक बहुत ही गहरी और चुभती हुई सोच के साथ छोड़ जाती है। ज़रा सोचिए, अगर हम रियासती कानून और अपनी जिस्मानी सेहत के लिए मुकम्मल तौर पर आंखें बंद करके माहिरीन पर इन्हिसार करते हैं, तो फिर शरीयत और मुक़द्दस कानून जैसी अजीम और पेचीदा चीज़ के मामले में हम खुद को इस उसूल से मुस्तस्ना क्यों समझते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इख्तियार, महारत और हमारी अपनी मंतिक पर बहुत गहरा सोचने पर मजबूर करता है। इस ज़बरदस्त और मालूमाती निशस्त में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।